हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराहान का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का इजलास आज तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुतल्लिक एतमाद में भी लेंगे। पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का इजलास शाम 6:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाये का भी एहतमाम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराहान का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का इजलास आज तलब किया गया है। वज़ीर आज़म इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुतालिक एतमाद में लेंगे। पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का इजलास शाम 6:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाये का भी एहतमाम किया है। आपको आगाह करे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराहान का इजलास तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लिमानी पार्टी सरबराहान का इजलास आज तलब किया गया है। वज़ीर आज़म इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुतल्लिक एतमाद में लेंगे। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वजारत दिफा को भिजवा दी गई है। ISPR के मुताबिक GHQ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए समरी भी भेज दी है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं जो कि वजारत दिफा को भेजे गए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी गई। GHQ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए समरी भेज दी है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं जो वजारत दिफा को भेज दिए गए हैं। आगाह करें आपको इस बारे में, आपको बताएं कि ISPR की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी। GHQ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए समरी भी भेज दी है। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का ये मामला है। GHQ की समरी वजारत दिफा से वजीर आजम ऑफिस में मौसूल हो गई। समरी वजीर आजम हाउस में मौसूल हो गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की। तैनाती के बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। वजीर दिफा की जानिब से ट्वीट किया गया। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का ये मामला है और GHQ की समरी वजारत दिफा से वजीर आजम ऑफिस में मौसूल हो गई है। समरी वजीर आजम हाउस में मौसूल हो गई और तैनाती के बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी स्टाफ के लिए नामों का पैनल भिजवा दिया गया है। वज़ीर आज़म मुतय्यन तरीक़ेकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतालिक फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी स्टाफ के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया। वज़ीर आज़म मुतय्यन तरीक़ेकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतालिक फैसला करेंगे। और अभी आपको बताएं कि इमरान खान 26 नवंबर का प्रोग्राम जाली अदालत की वजह से मुलतवी करने का भी सोच सकते हैं। ये कहा गया है शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद इमरान खान जल्द फेस सेविंग की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। बहुत जल्द इमरान खान की NRO की इस्तदा और आम मुआफी की दरख्वास्त आने वाली है। जी हाँ, आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। शर्जील मेमन की जानिब से ट्वीट किया गया, इमरान खान 26 नवंबर का प्रोग्राम जाली अदालत की वजह से मुलतवी करने का भी सोच सकते हैं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मफरूर नवाज शरीफ लंदन फतह करने के बाद यूरोप फतह करने को निकल पड़े हैं। बेगम सफदर मफरूर बाप को पाकिस्तान लाने गई थी, यूरोप लेकर निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि लंदन के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सिर्फ पाकिस्तान के सफर से मना किया है। अवाम से लूटा हुआ पैसा ये लोग अपनी अयाशियों पर उड़ा रहे हैं। जिन चोरों और लुटेरों की जगह जेल में थी उन्हें मुल्क से बाहर भगा दिया गया। गरीबों की अमदाद तक खा जाने वाले बदउनवान खानदान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन नौसरबाजों के आते ही मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। ताकि मुल्क को बचाने और तरक्की की राह पर गामजन करने वाली वाहिद शख्सियत इमरान खान है। लॉन्ग मार्च इन चोरों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है और करप्ट हुक्मरानों के आखिरी दिन चल रहे हैं। ये कहा गया फयाजुल हसन चौहान की जानिब से। अवाम को इन
चोरों से मुस्तकिल निजात मिलने वाली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मफरूर नवाज शरीफ लंदन फतह करने के बाद अब यूरोप फतह करने को निकल पड़े हैं। बेगम सफदर मफरूर बाग को पाकिस्तान लाने गई थी कि यूरोप लेकर निकल गई। और अभी आपको बताएं कि तैनाती के लिए असम्बली में सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूरअंदेशी का सबूत दिया है। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडो कराटे किए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि तबाह हाल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा। अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं बल्कि मेरिट का सवाल होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, तैनाती के लिए असम्बली में सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूरअंदेशी का सबूत दिया है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, नवाज शरीफ लंदन में फतह के झंडे गाड़ने के बाद यूरोप मफरूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटी सर्जरी करवाकर वालिद को वापस लेने गई थी, अब वो वालिद का पर्चा लेकर सबको बता रही है। और उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि किसी भी जगह छुप जाएं, अवाम ने इस करप्ट खानदान को छोड़ना नहीं है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, नवाज शरीफ लंदन में फतह के झंडे गाड़ने के बाद यूरोप मफरूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटी सर्जरी करवाकर वालिद को वापस लेने गई थी और उनकी जानिब से कहा गया अब वो वालिद का पर्चा लेकर सबको बता रही हैं कि असी गरीब हाँ ते साड़ी मदद करो, किसी भी जगह छुप जाएं, अवाम ने इस करप्ट खानदान को छोड़ना नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ लंदन में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब यूरोप मफरूर हो चुके हैं। हलीम आदिल शेख की जानिब से कहा गया कि बेटी सर्जरी करवाकर वालिद को वापस लेने गई थी कि अब वो वालिद का पर्चा लेकर सबको बता रही है कि ऐसा गरीब हाँ ते साड़ी मदद करो। ये कहा गया है हलीम आदिल शेख की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी जगह छुप जाए, अवाम ने इस करप्ट खानदान को छोड़ना नहीं है। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि हलीम आदिल शेख की जानिब से कहा गया है, नवाज शरीफ लंदन में फतह के झंडे गाड़ने के बाद यूरोप मफरूर हो चुके हैं। बेटी सर्जरी करवाकर वालिद को वापस लेने गई थी, अब वो वालिद का पर्चा लेकर सबको बता रही है असी गरीब हाँ साड़ी मदद करो, किसी भी जगह छुप जाएं, अवाम ने इस करप्ट खानदान को छोड़ना नहीं है। हलीम आदिल शेख की जानिब से ये कहा गया है, नवाज शरीफ लंदन में फतह के झंडे गाड़ने के बाद यूरोप मफरूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटी सर्जरी करवाकर वालिद को वापस लेने गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाज शरीफ फैमिली के हमरा सैर व तफरीह के लिए यूरोप में मौजूद है। नवाज शरीफ इटली के शहर मिलानो के रेस्टोरेंट में हुसैन नवाज के साथ बैठे हैं। नवाज शरीफ खानदान के साथ 10 रोज यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ फैमिली के हमरा सैर व तफरीह के लिए यूरोप में मौजूद हैं और नवाज शरीफ इटली के शहर मिलानो के रेस्टोरेंट में हुसैन नवाज के साथ बैठे हैं। जी हाँ, आपको ये भी बताते चलें कि नवाज शरीफ खानदान से 10 रोज यूरोप के साथ मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे और उनकी जानिब से बताया गया कि ये उनका फैमिली टूर है। नवाज शरीफ फैमिली के हमरा सैर व तफरीह के लिए यूरोप में मौजूद हैं। नवाज शरीफ इटली के शहर मिलानो के रेस्टोरेंट में हुसैन नवाज के साथ बैठे हैं। नवाज शरीफ खानदान के साथ 10 रोज यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे। इस बारे में आपको आगाह करें, नवाज शरीफ फैमिली के हमरा सैर व तफरीह के लिए यूरोप में मौजूद हैं। नवाज शरीफ इटली के शहर मिलानो के रेस्टोरेंट में हुसैन नवाज के साथ हैं और उनकी जानिब से नवाज शरीफ खानदान के साथ 10 रोज यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारा जाएगा, ये बताया जा रहा है। मियां आमिर जमील ने हमें ज्वाइन किया है। जी मियां आमिर जमील। इस वक्त साबका वज़ीर नवाज शरीफ फैमिली के हमरा इंग्लैंड जो है सैर तफरीह के लिए यूरोप में मौजूद है। नवाज शरीफ इटली के शहर मिलानो के रेस्टोरेंट में हसन नवाज के साथ बैठे हुए हैं, ये तस्वीर में देखा जा रहा है। उसके अलावा नवाज शरीफ खानदान के साथ 10 रोज यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे और अपनी फैमिली के साथ जो है सारी फैमिली को भी साथ लेकर गए हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर क्याम भी करेंगे, लेकिन जो हमें खानदानी जराए बता रहे हैं उनके अलावा उनकी कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स भी बताई जानी, कोई मीटिंग्स भी होंगी, लेकिन उसमें जो है हमें इस चीज की तस्दीक नहीं सामने आ रही। लेकिन बहरहाल जो अपनी फैमिली के साथ इस वक्त जो है यूरोप के 10 रोजा बढ़कर इस वक्त अपने खानदान के साथ मौजूद हैं। जी मियां आमिर जमील हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहती है, बाऊजी और इसहाक डार का अपना होम टाउन लंदन है।
आम आदमी और गरीब किसान ने इसी मुल्क में रहना है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट में कहा, मुल्क में हकीकी आजादी के लिए इमरान खान की क़यादत नागुज़ीर हो चुकी है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अगर यही लोग मजीद हुक्मरान रहे तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा और फौरी इलेक्शन का अवामी मुतालिबा मुल्क की जरूरत है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज और नाअहल हुकूमत मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत नहीं रखती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने गन्ने की क्रशिंग के लिए शुगर मिल्स को 25 नवंबर तक चलाने का हुक्म दे दिया है। उमर चीमा की जानिब से कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर हजरात इस बात को यकीनी बनाएं कि मिलें 25 नवंबर तक चल जाएंगी। जो मिल 25 नवंबर को नहीं चलेगी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं उमर सरफराज चीमा। कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने गन्ने की क्रशिंग के लिए शुगर मिल्स को 25 नवंबर तक चलाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स हजरात इस बात को यकीनी बनाएं कि मिलें 25 नवंबर तक चल जाएं। जो मिल 25 नवंबर को नहीं चलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से गन्ने की अमदादी कीमत 300 रुपए फी मन मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मिल मालिकान को चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मईशत और ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने गन्ने की क्रशिंग के लिए शुगर मिल्स को 25 नवंबर तक चलाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर हजरात इस बात को यकीनी बनाएं कि मिलें 25 नवंबर तक चल जाएं। जो मिल 25 नवंबर को नहीं चलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से गन्ने की अमदादी कीमत 300 रुपए फी मन मुकर्रर है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मिल मालिकान को चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत की नालायकी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जमान पार्क में डेरे। इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियों के हवाले से सरगर्म हैं। इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च पर भी नजर है। आज भी यहाँ मुलाकातें करेंगे। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से 26 नवंबर को रावलपिंडी कॉल के हवाले से मुशावरत करेंगे। आपको बताएंगे जमान पार्क में इमरान खान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं और रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जमान पार्क में डेरे और इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियों के हवाले से भी सरगर्म है। इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च पर भी नजर है और आज भी वहां मुलाकातें करेंगे। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से 26 नवंबर को रावलपिंडी कॉल के हवाले से मुशावरत भी करेंगे और जमान पार्क में इमरान खान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं। इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियों के हवाले से सरगर्म हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च पर भी उनकी नज़र है और आज भी अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से 26 नवंबर को रावलपिंडी कॉल के हवाले से मुशावरत करेंगे, जबकि जमान पार्क में इमरान खान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी भी जारी है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई धरनों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ और सीटीओ, डीआईजी मोटरवे का नुमाइंदा भी पेश हुआ है। डीजीआईबी के एहतजाजी धरनों से मुतालिक लिफाफा बंद रिपोर्ट अदालत में पेश करवा दी गई है, जबकि डीजीआईबी से पूछें कि लिफाफा बंद रिपोर्ट को डीसील किया जा सकता है या नहीं। अदालत का इस्तफसार, लिफाफा बंद रिपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को भी फराहम करना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट और रावलपिंडी बेंच की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि पीटीआई 26 नवंबर को धरना दे रही है। जिली इंतजामिया तालीमी इदारों को बंद करना चाह रही है। वकील का मौकिफ, कल जो भी सूरत हाल पैदा होगी अदालत उसको देखेगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से कहा गया, धरनों की पिछली किस्त में किसका क्या किरदार रहा अदालत उसको भी देखेगी। जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत ने केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में
पीटीआई धरनों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, सीटीओ और डीआईजी मोटरवे का नुमाइंदा पेश। डीजीआईबी ने एहतजाजी धरनों से मुतालिक लिफाफा बंद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डीजीआईबी से पूछें लिफाफा बंद रिपोर्ट को डीसील किया जा सकता है कि नहीं। अदालत की जानिब से कहा गया लिफाफा बंद रिपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को भी फराहम करना होंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से इस पर समाअत की गई। पीटीआई 26 नवंबर को धरना दे रही है। ज़िले इंतजामिया तालीमी इदारों को बंद करना चाह रही है। वकील की जानिब से कहा गया कल जो भी सूरत हाल पैदा होगी अदालत उसको देखेगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में इस केस से मुतालिक समाअत हुई। धरनों की पिछली किस्त में किसका क्या किरदार रहा अदालत इसको भी देखेगी। जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत ने केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई धरनों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, सीटीओ, डीआईजी मोटरवे का नुमाइंदा भी इस हवाले से पेश हुआ। डीजीआईबी ने एहतजाजी धरनों से मुतालिक लिफाफा बंद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। इसी पर बात करेंगे गुलाम मुस्तफा से। गुलाम मुस्तफा, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। गुलाम मुस्तफा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई धरनों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। मजीद क्या कहा गया है इस केस में? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की गई है, जबकि केस की समाअत जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने की। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, सीटीओ और डीआईजी मोटरवे वजारत मौसलात का नुमाइंदा और आईबी का सेक्शन ऑफिसर अदालत में पेश हुए, जबकि पीटीआई की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए, जबकि डीजीआईबी ने एहतजाजी धरनों से मुतालिक लिफाफा बंद रिपोर्ट जो थी वो अदालत में जमा करा दी। जबकि डीजीआईबी से पूछे लिफाफा बंद रिपोर्ट को डीसील किया जा सकता है कि नहीं, अदालत की जानिब से कहा गया। जबकि लिफाफा बंद रिपोर्ट दरखास्त गुजारों को भी फराहम करना होंगे। जबकि अदालत ने कहा कि वजारत मौसलात, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और आरपीओ रावलपिंडी ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी है। जबकि पीटीआई 26 तारीख को धरना दे रही है। जिला इंतजामिया तालीमी इदारों को बंद करना चाह रही है, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार एडवोकेट मलिक सालेह मोहम्मद का कहना था जबकि कल जो भी सूरत हाल पैदा होगी अदालत इसको देखेगी, अदालत की जानिब से कहा गया। जबकि धरनों की पिछली किस्त में केस का क्या किरदार रहा अदालत इसको भी देखेगा। जबकि अदालत की जानिब से कहा गया जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जबकि अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी 5 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है अदालत ने। गुलाम मुस्तफा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर पंजाब महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत पर ट्रांसफर पोस्टिंग केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को सियासी मुदाखलत पर पुलिस अफसरान के तबादले पर जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त गुजार वकील की इस्तदा पर मुकदमा का दायरा वफाक और दीगर सूबों तक वसी कर दिया गया है। अदालत ने वफाक और बाकी सूबों से भी पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग पर जवाब तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं कि अदालत ने गुज़िश्ता 8 सालों में महकमा पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्तों में विफाक और सूबों को जवाब जमा करवाने का हुक्म भी देगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है और 2 हफ्तों तक मुलतवी भी कर दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत पर ट्रांसफर पोस्टिंग केस की समाअत की है। आज जो अदालत ने है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमतों को सियासी मुदाखलत पर अफसरान के तबादले पर जवाब तलब कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार वकील की इस्तदा पर मुकदमे का दायरा वफाक और दीगर सूबों तक वसी कर दिया गया है और अदालत ने कहा कि वफाक और बाकी सूबों से भी पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग पर जवाब तलब किया जाएगा। अदालत ने वफाक और सूबों से गुज़िश्ता 8 सालों में महकमा पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है और अदालत ने 2 हफ्तों में ये तमाम जवाब हैं वफाक और सूबों को कहा है कि वो अदालत में जमा करवाएं, जिसके बाद केस की समाअत दोबारा की जाएगी। केस की समाअत दोबारा की जाएगी। 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है। सज्जाद हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त गुजार सनतों से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वसूली कल अदम करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की है, जबकि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वसूल भी किया जा रहा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सुई नॉर्टन को अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने की तहलील कर देना चाहिए और अदालत के जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शादाब। जी बिल्कुल, अदालत ने दरखास्त गुजार सनतों से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज की वसूली का अदम करार दे दी है। सुई नॉर्दर्न को अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तहलील कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क से जस्टिस शाहिद करीम के ऐसे दरखास्त गुजारों को भी रिकवरी नोटिस भिजवाए गए जिनके मामले अदालत ने निपटा दिए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वसूल किया जा रहा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक़सात में सनतों से टैक्स वसूली का हुक्म दिया है। ये भी अदालत को बताया गया। दरखास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर हसन ने जो है वो केस की जो है वो उन्होंने सभा पेश हुए। वह कानून के मुताबिक सनतों पर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इतलाक नहीं होता। दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था। जी शादाब रियाज, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए हाजी गुलाम अली को नामजद कर दिया है। वजीर आजम ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का मामला है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए हाजी गुलाम अली को नामजद कर दिया है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का ये मामला है। शाकिर अब्बासी से बात करेंगे। जी शाकिर। लेकिन गवर्नर की तैनाती का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए हाजी गुलाम अली को नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का एडवाइस जो है सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। हाजी गुलाम अली मौलाना फजल रहमान के करीबी रिश्तेदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहाजुम की मुशावरत के बाद ये फैसला किया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो ये ओहदा है वो एमपी को देना चाहती थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ पर ये जो गवर्नर के पीके का होता है ये जो कई केस में आया है। तो वज़ीर आज़म ने जो के पीके के गवर्नर हैं उनकी तैनाती के लिए एडवाइस जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ये बाकायदा गवर्नर जो है वो तैनात हो जाएंगे। जी शाकिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताते हैं कि मटियारी मेगा करप्शन के बाद सिंध हुकूमत ने आंखें खोल ली। महकमा बल्दियात ने सिंध सदर बैंक को खत लिखकर तफसीलात मांग ली हैं। 2020 से 2022 के दरमियान जाली भर्तियों और अकाउंट खुलने की इत्तलात हैं। खत के मुताबिक बल्दियाती कितने मुलाजमीन ने अकाउंट खुलवाया, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, तफसीलात दी जाएं। मतन में बताया गया है सैलरी या किसी और कैटेगरी में जो भी रकम रखी गई या निकाली गई बताया जाए। सिंध भर के तमाम बैंक ब्रांच मैनेजर से तफसीलात मांग ली गई। आपको बता रहे हैं कि मटियारी मेगा करप्शन के बाद अब सिंध हुकूमत ने आंखें खोली हैं। महकमा बल्दियात ने सिंध सदर बैंक को खत लिखकर तफसीलात भी मांग ली हैं। 2020 से 2022 के दरमियान जाली भर्तियां और अकाउंट्स खोलने के इतलात क्या है। खत का ये मतन है कि बल्दियाती कितने मुलाजमीन ने अकाउंट्स खुलवाया है और कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसकी तफसीलात दी जाएं। सैलरी या किसी और कैटेगरी में जो भी रकम रखी गई या निकाली गई है वो भी बताया जाए। बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अकरम बलोच से। जी अकरम। देखिए, मटियारी मेगा करप्शन में सिंध हुकूमत को हिला कर रख दिया गया है और इसकी तहकीकात का दायरा भी वसी किया जा रहा है, क्योंकि इससे कबल एक डीसी को नामजद किया गया था, फिर नौशेर फेरोज की डीसी का भी इस हवाले से जिक्र आ रहा है। लेकिन अब इसका तहकीकात का दायरा भी जो है ना वो बढ़ा दिया गया। महकमा बल्दियात सिंध ने सदर सिंध बैंक को एक खत लिखा है और इस हवाले से तफसीलात तलब की हैं, जिसमें 2020 से 2022 के दरमियान जो जाली भर्तियां हुई हैं और जाली अकाउंट खोली गई हैं उनकी इतलात तलब की गई है। उस खत के जरिए बल्दियाती कितने मुलाजिमीन ने अकाउंट खुलवाए, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, ये तमाम तर तफसीलात जो है ना वो तलब की गई हैं खत के जरिए। इसके अलावा सैलरी या किसी और कैटेगरी में जो भी रकम रखी गई या निकाली गई है उसकी तफसीलात भी मांगी गई है।
सिंध भर के तमाम बैंक ब्रांच मैनेजर से तफसीलात भी तलब की गई है। जी, तफसीलात तलब की गई हैं खत के जरिए। अकरम बलोच आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि सिंध में बरसात मुतासरीन कराची इंतजामिया की परेशानी का बाइस बन गए हैं। डीसी मलेर इरफान मेहरबानी ने कमिश्नर कराची को खत भी लिख दिया है। आपको बताएं कि सर्दियां आ रही हैं, टेंट सिटी में बीमारियां फैलने का खदशा है। डीसी मलेर की जानिब से कहा गया कि IDPs के लिए 1 माह आर्जी कैंप कायम किए गए थे। मुतासरीन को इनके आबाई इलाकों में भेजने का बंदोबस्त किया जाए। खत का एक मतन है और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर आर्जी टेंट सिटी कायम भी की गई थी। इसी पर बात करेंगे, अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकरम। देखिए, सिंध के जो सैलाब मुतासरीन हैं वो सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ कराची मुंतकिल हुए थे और जिनकी रिहाइश का बाकायदा इंतजाम किया था। एक टेंट सिटी कायम की गई थी और डीसी मल्लीर को इसकी निगरानी का कह दिया गया था और जो भी फैसिलिटीज थे वो उनको फराहम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब ये मुतासरीन हुकूमत सिंध के लिए सारे दर्द बनते जा रहे हैं, उनके लिए परेशानी बनती जा रही है कि अब इनको कैसे फैसिलिटेट करें, क्योंकि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में कैसे उनको जो है ना वो ये टेंट में रह सकते हैं। तो इस हवाले से जो डीसी मल्लीर इरफान मेहरबानी है, उन्होंने कमिश्नर कराची को एक खत लिखा है और बताया गया कि क्योंकि 1 माह के लिए ये टेंट सिटी कायम किया गया था, लेकिन अब सर्दियां आ रही हैं, इसके बायस जो है ना और बीमारियां फैलने का खदशा है। IDPs के लिए 1 माह आर्जी कैंप कायम किए गए थे, जिसको 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया है। मुतासरीन को इनके आबाई इलाकों में भेजने का बंदोबस्त किया जाए, ये खत में बताया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर आर्जी टेंट सिटी कायम की गई थी, ये खत में तफसीलात से आगाह किया गया है। इस हवाले से बताया गया कि सिंध के माहिरीन की भी यही राय है कि सर्दियों में टेंट सिटी में बच्चों और नौजवानों में बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए मजाज अथॉरिटी से इजाजत ली गई है। आया इनके हवाले से क्या बंदोबस्त किया जाए, या इन्हें इनके आबाई इलाकों में भेजा जाए या मुतबादिल बंदोबस्त किया जाए। जी, डीसी मलीर ने खत लिख दिया है कमिश्नर को, शुक्रिया आप हमें आगाह कर रहे थे।